This chapter we will learn, do liquid also conduct electricity? क्या पास होती है इलेक्ट्रिसिटी? लाइक दूध हो, वाटर हो, सी वाटर हो, कंडक्ट होती है? एंड इफ यस, देन हाउ? क्या चीज होती है वो? तो यदि पास हो रही होती है तो उसमें हो क्या रहा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? जब करंट पास होता है फ्लूइड के थ्रू या लिक्विड के थ्रू, क्या बोलते हैं उसको? एंड क्या इससे हम कुछ बेनिफिट ले सकते हैं डे टू डे लाइफ में? वो हैं तो क्या वो बेनिफिट्स हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? क्यों पूछ रहे क्वेश्चन? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हमें यही मालूम था कि मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर भी, गोल्ड, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड तो हमको बहुत क्लियर है. लिक्विड क्या होता है? जैसे मिल्क, वाटर, सी वाटर, एनी लिक्विड, दैट मीन्स अ फ्लूइड और अ लिक्विड. अब उसमें यदि हम करंट पास करें तो क्या पास होगा? तो इसको जानने से पहले पहले हम जानते हैं कि करंट एक्चुअली होता क्या है. करंट से पहले जाने कि वो कहाँ स्टोर होता है. सो यू नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज बैटरी? बैटरी जानते हो, घर में बैटरीज होती हैं, कुछ ऐसी दिखती है ना, जैसे डूरासेल की है, पेंसिल सेल, उससे मोटा सेल, राइट? कुछ डबल वाले ऐसे भी आते हैं बैटरीज. सो दीज आर बैटरीज अवेलेबल. सब में एक साइड में लिखा रहता है पॉजिटिव, तो नेचुरली अपोजिट साइड इज नेगेटिव. कार में ऐसी बैटरीज होती है, उसमें इनपुट इधर होता है, उसमें ऐसे इधर होता है. ये इस बड़ी बैटरी हो गई. और छोटी भी होती हैं, इनको बोलते हैं बटन सेल्स. इसमें भी देखो, ये वाला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा. तो नॉर्मली हम पॉजिटिव लिखते हैं, अंडरस्टूड रहता है कि दूसरी साइड नेगेटिव होता है. चलो, अब इसको बड़ा करें इस सेल को और बैटरी को. दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड बॉटम साइड इज द नेगेटिव वन. खोल के देखें इसमें अंदर होता क्या है. अंदर देखें तो इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें. तो इम्पोर्टेंट इज वन इज कॉल्ड कैथोड, ये वाली जो पार्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये वाला अंदर वाला लाइट, दिस कॉल्ड एनोड. एनोड के अंदर एक एक कील सी घुसी हुई है, नील सी. दिस कॉल्ड एनोड करंट कलेक्टर. इससे करंट निकल के बाहर आता है. सेम वे में कैथोड के लिए ये जो बाहर का कवर है, तो ये है कैथोड करंट कलेक्टर. सो ये भी करंट कलेक्ट करता है. तो ये कुछ ऐसा होता है, बट है थोड़ा कंफ्यूजिंग. अब समझे कैसे कि एक बैटरी होती क्या है, समझने के लिए बहुत सिंपल. ये देखिए क्या है. यस, यू आर राइट, इट इज अ वाटर बोतल. सिंपल वाटर बोतल में क्या करते हैं, हम यहाँ से पानी भरते हैं और इसमें पानी भर जाता है, राइट? एग्जैक्टली सेम जो होता है वो सेल होता है. बाई प्लेस ऑफ वाटर, इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं इसके अंदर. और जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो इसे फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैटरी इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बैटरी इज फुली चार्ज्ड. कार की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ले जाते हैं ना चार्ज कराने के लिए, या आपके घर में अरेंजमेंट होता है तरीके से चार्जर. इसमें दो वायर लगाते हैं, नेट नेट पॉजिटिव नेगेटिव में, और इलेक्ट्रिक प्लग में लगा देते हैं. इन बिटवीन कन्वर्टर होता है, वो इसको चार्ज कर देता है. क्या करता है, इसमें ठूस ठूस के खूब सारे इलेक्ट्रॉन भर देता है, जैसे जैसे पानी के बोतल में हमने पानी भर दिया. ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, नाउ वी हैव अ बैटरी, न्यू ब्रांड विच इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखने में कैसी लगेगी? कुछ ऐसी लगेगी. ई नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से दिखते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस साइन होता है. तो इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं. चलो, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा साइड में कर दो सो दैट बैटरी की शक्ल दिखने लगे. ओके, सो वी हैव अ बैटरी. पर इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं है, कैसे मालूम चले? ये फुली चार्ज है भी कि नहीं, कोई तरीका है? हाँ, बहुत सिंपल तरीका है. एक वोल्ट मीटर आता है ऐसे करके, उसको, ये बैटरी है, इसके दोनों टर्मिनल्स पर, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पर टच करो एंड इट विल शो अ वैल्यू. लाइक राइट नाउ फॉर दिस ग्रीन बैटरी इट इज शोइंग 1.0 व्हाट, वोल्ट्स. तो वोल्ट्स में बताता है.
नॉर्मली जब हम पेंसिल सेल यूज करते हैं वो 1.5 वोल्ट्स के होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्चार्ज है। दैट मीन्स स्टिल इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, पानी की बोतल भी खाली नहीं हुई है, स्टिल यू कैन यूज इट। अब यदि इस बैटरी को, ये जो हमारी बैटरी है, इसको मैं एक सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, कैसे यूज करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड अ सर्किट वेयर आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी विद एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं इसमें, बैटरी के दो टर्मिनल्स, दो वायर लो। अब हमने इसमें एक लाल से दिखाया हुआ है, एक ब्लू से दिखाया हुआ है, राइट, कोई भी कलर के हो सकते हैं। एक वायर लिया, यहाँ कनेक्ट किया, और एक बीच में एक स्विच रख दिया। अभी हमने स्विच इसलिए रखा है कि इसको ऑफ करके रखा है। स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर लाए, ऐसे घुमा के बल्ब में नीचे लगा दिया, टच कर दिया, और दूसरा वाला इसमें ऐसे वाइंड किया, ऐसे टाइट किया, और लाके बैटरी के दूसरे टर्मिनल में लगा दिया। तो ये हमने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो इस कुछ क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजिंग है, स्लाइटली कंफ्यूजिंग। चलो, ये तो जानते होगे। ये क्या है, दिस इज अ वाटर टैंक। वाटर टैंक में क्या होता है, पानी भराता है। दिस इज अ टैप। आपको घर में पानी चाहिए तो क्या करते हैं, आप जस्ट टैप को ओपन करते हैं, पानी आ जाता है। पानी कहाँ से आता है इस टैप में, इस पाइप के थ्रू, विच इज कनेक्टेड विद दिस टैंक। दिस एन ओवरहेड टैंक, छत पे रखा हुआ है। तो टैंक में यदि पानी है तो वाटर विल कम दिस वे थ्रू पाइप, एंड द मोमेंट यू विल ओपन द वाटर विल कम। जब तक नहीं खोलोगे तो पानी नहीं आएगा, राइट। सेम वे में हियर है, ये बैटरी है। मैंने क्या बताया, बैटरी इज अ वाटर टैंक, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इसमें से इसकी जो पाइपिंग होती है बेसिकली इट इज वायर्स। यहाँ पे पाइपिंग की जगह वायर्स है, और वायर से मुझे क्या जाना है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को मैं पी तो सकता नहीं हूँ, पानी को पीता हूँ, ग्लास में भर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बल्ब वगैरह चीज़ें चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। तो हमने क्या किया, कनेक्शन किए, और जब ये चीज़, जैसे ही मैं इसको स्विच को दबाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा ये बल्ब जल जाएगा। इसको अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं कि हमको नॉर्मली सर्किट, इस सर्किट को मैं सिंपल तरीके से बनाऊं, तो नॉर्मली हम इस तरीके से बनाते हैं, पेपर के ऊपर। बल्ब बनाना डिफिकल्ट होता है। सो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को ऐसे टू वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज बिगर लार्जर, अनदर इज स्मॉलर। लार्जर इज पॉजिटिव, बोलते हैं ना जिंदगी में पॉजिटिव आप बहुत कुछ पाओगे, याद रखो ऐसे ही, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। नेगेटिव जो लोग हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो नेगेटिव इज स्मॉल, पॉजिटिव बेस, सो दिस इज अ साइन ऑफ बैटरी। वायर तो वायर ही है, लाइन से शो करते हैं। बल्ब कुछ लोग इस टाइप से शो कर देते हैं। एंड स्विच इज सेम, दिस इज एन ओपन स्विच, ये इंडिकेट करता है कि ये ओपन है। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तभी ये क्लोज होगा। ओके, लेट्स प्रेस इट। अब क्या होता है, मान लो मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब मान के चलो ये जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा, तो बैटरी में जो कि मेरी फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसे घूमेंगे बल्ब से होते हुए वापस सर्किट में, क्योंकि मान के चल रहा हूँ मेरा ये भी क्लोज है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे करके फिर वापस आ जाएंगे अपनी जगह। जैसे पानी की टंकी में क्या होता है, टैप जैसे ही मैं आउट पकड़ता हूँ पानी आने लगता है, यदि मैं ग्लास नहीं लगाऊंगा जमीन पे गिरेगा, तो वो जमीन में चला जाएगा। जमीन से पानी निकाला था और वापस जमीन में चला गया। सेम वे में इलेक्ट्रॉन्स भी जो है बैटरी से निकलते हैं, घूम फिर के वापस अपने ही घर बैटरी में आ जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट सर्किट व्हेन माय स्विच इज क्लोज। और जब मैंने स्विच क्लोज किया, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मीन्स हम बोलते हैं करंट आ गया सर्किट के अंदर। बट करंट की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन। ऐसा क्यों हो गया, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने से ही तो करंट बना। तो क्या हुआ, आज से करीब 80 साल 100 साल पहले जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मालूम चला, उस समय ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। सो दे थॉट इट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने की जगह पॉजिटिव साइड से निकलेंगे, एंड यहाँ से पॉजिटिव के इस डायरेक्शन में जाएंगे। सो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, जब तक हमको ये मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो 80 साल बीत गए, 80 ईयर्स पास्ट। तो हमने क्या जान लिया, सबको यही सिखाया, मैंने भी यही सीखा, मेरे पापा ने भी सीखा, और आपने भी यही सीखा, और अभी भी आप सीख रहे हैं। जबकि हम जान गए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में। ये जस्ट अब करेक्शन इसलिए नहीं कर रहे
इतनी ज़्यादा बुक्स, इतने ज़्यादा पेपर लिखे जा चुके हैं कि इसको करेक्शन करने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दिया ऐसे। रिमेंबर दिस। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक्चुअल में करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ऑपोजिट। तो क्वेश्चन आए तो करंट किस डायरेक्शन में होता है तो ऑपोजिट ही लिखना, क्योंकि हमको गलत ही याद रखना। ओके, नाउ नाउ आई हैव कनेक्टेड द स्विच। स्विच बंद हुआ, बैटरी फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, बल्ब के अंदर गए, घूम के बाहर निकले एंड मेरा बल्ब ग्लो कर गया। तो मुझे मालूम चल गया इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आ गया। कैसे मालूम चला? बल्ब मेरा ग्लो करने लगा। बल्ब ग्लो करने लगा, पर बल्ब होता क्या है मालूम है? देखा है कोई बल्ब अच्छे से? लेट्स सी। बल्ब को यदि बड़ा करूं तो बल्ब समथिंग लुक्स लाइक दिस। बाहर ये ग्लास का बॉडी होती है, इसके अंदर ये फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है। याद रखना, बहुत बार आता है क्वेश्चन। टंगस्टन एक मेटल है, उसका होता है बना हुआ, स्प्रिंग टाइप का होता है। इसके अंदर या तो वैक्यूम रखते हैं या इनर्ट गैस आजकल डालने लगे हैं। इनर्ट गैस ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन होगा तो ये टंगस्टन फिलामेंट जल जाएगा, इसलिए इसको रखते हैं। बाकी ये जो स्प्रिंग है, जो फिलामेंट है, उसको होल्ड करने के लिए ये दो मेटल की सपोर्ट्स होती हैं, वायर्स होते हैं बेसिकली। और ये वायर ऐसे दो बाहर निकल के आते हैं। ये एक वायर होता है वो नीचे तक आ जाता है, और दूसरा वायर जो ये जो येलो वाले आपको रिंग्स दिख रहे हैं, इसमें अंदर की तरफ टच करता है। और ध्यान से देखूं तो ये नीचे वाला कहाँ जा रहा है? एक्चुअली में यहाँ जा रहा है। ये ब्लैक कलर तो इंसुलेशन है, ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, दोनों वायर टच ना हो जाए। सो ये ब्लैक वाला एक्चुअल में यहाँ आया, और ये रेड वाला इस वाले पार्ट को टच कर रहा है। पर इंडियन बल्ब्स में ये ज़्यादातर रेलवेज में बल्ब यूज़ होते हैं, ये ऐसे प्लेसेस में जो चोरी होने का डर रहता है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में इस टाइप के बल्ब होते हैं, जिसका आप कैप का एंड देखोगे उसमें ये दो वाला वायर यहीं पे निकलाते हैं, मीन्स ये दोनों वायर स्ट्रेट आते हैं, मीन्स इसमें करंट नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। राइट? ओके। जब इतना समझ गए तो अब क्या हुआ, बल्ब में हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, घूम के आए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे ऐसे घूम के आएंगे, या मैंने बैटरी उल्टी लगा दी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से तो इट डजेंट मैटर। पर जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सर्किट कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, मेरा बल्ब ये एलिमेंट एकदम रेड हॉट हो जाएगा, और हम बोलेंगे चारों तरफ लाइट आ गई। राइट? रेड हॉट हो गया। पर ये रेड हॉट हुआ क्यों? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्यों रेड हॉट हुआ, उससे पहले क्यों नहीं रेड हॉट हुआ? तो इसको समझते हैं। लेट्स मूव विद एन एग्जांपल। दो लोग हैं, वन इज द हेल्दी गाय, वन इज द वीक। हेल्दी मीन्स यू आर हेल्दी, दिस इज यू, एंड वीक मैं हूँ ये। अब मैं आपको बोलूँ कि 100 मीटर रेस लगानी है, कौन जीतेगा इन दोनों में से? तुम जीतोगे कि मैं जीतूंगा? डेफिनेटली आंसर इज हेल्दी गाय जीतेगा। इसमें तो कोई दो नहीं है, क्योंकि ये तंदुरुस्त है, बहुत तेज भागेगा। मैं वीक हूँ तो 100 मीटर जीत ही नहीं पाऊंगा। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। चलो, ये एक एरिया है, गली है, जिसमें खूब सारे लोग खड़े हुए हैं नाउ। और एक और जगह है, बहुत बढ़िया ट्रैकिंग रेस है, यहाँ कोई नहीं है। अब जो है वीक वाले को मुझे इसमें भागना है एंड तुमको इसमें भागना है। अब बताओ, 100 मीटर अभी भी रेस है, अब कौन जीतेगा? तुम जीतोगे कि, और ये इनमें से है, इसमें से कोई आदमी इधर उधर नहीं होगा, आपको इधर भागना है तो टक्कर वक्कर मारते हुए भागना है, जो भी भागना है। जीतेगा कौन? डेफिनेटली मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई है ही नहीं। देर इज नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस है, कोई रोकने वाला ही नहीं मेरे को। जबकि यहाँ पे दो यू आर हेल्दी, आपके पास बहुत रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोग टक्कर लगेंगे, और किसी तरीके से आप अल्टीमेटली एंड तक पहुंच ही जाओगे, बट यू विल बी डीपली एग्जॉस्टेड। थक गया मैं बुरी तरीके से, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, बोलते हैं ना हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई। राइट? तो इस बंदे की भी क्या होगी, और ये आप हो हेल्दी बंदे की भी सारी की सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। पहुंच तो गया पर एनर्जी ड्रेन हो गई। चलो अभी देखते हैं हमारे फिलामेंट के केस में क्या हुआ। जब फिलामेंट मेरा गर्म हुआ, दैट मीन्स मेरा सर्किट कंप्लीट है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा, इस फिलामेंट का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं। राइट? मैंने एनलार्ज किया। फिलामेंट याद है किसका बनाया? एक मेटल का, मेटल था टंगस्टन।
तो ये टंगस्टन के एटम्स हैं। यदि मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ इतना बड़ा, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो मुझे ये सारे ब्लू कलर के क्या दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टंगस्टन एटम्स के मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स इस तरीके से लगे हुए हैं। और ये रेड कलर का क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से पास हो रहे हैं। तो अब वही केस है जो अभी वो आप भाग रहा, हेल्दी बंदा भाग रहा था, आप भाग रहे थे, भीड़ है, क्राउड है, क्राउड में से बीच के कैसे निकलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर टक्कर उधर टक्कर, देखो बेचारा टक्कर मार मार के निकल रहा है, राइट। मैं किसी और को लूँ तो ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं, सब इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। तो हो क्या रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, वही हो रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब वो फिलामेंट में एंटर कर रहा था, ही वॉज वेरी हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी, और जब वो बाहर आया तो ये लॉस्ट कंप्लीट एनर्जी, ड्रेन हो गया। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी थी और जो फाइनल है जब इस फिलामेंट से बाहर निकला, उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई। पर वो एनर्जी कहीं का, आइंस्टाइन ने बोला था ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, नाइदर यू कैन क्रिएट इट नाइदर यू कैन डिस्ट्रॉय इट, यू कैन कन्वर्ट इट। मीन्स जब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो गई कहाँ वो एनर्जी, वो एनर्जी इसी के अंदर रह गई। फिलामेंट मेरा उसी की वजह से गर्म हुआ। और ऐसे कैसे टक्कर लगने से गर्म हो जाता है, ऐसा होता है क्या कभी? आपको याद है कभी कभी आप अपने हाथों को, सर्दी होती है तो ऐसे रगड़ते हो, यू रब इट, क्या होता है रब करने से, या क्लैप करते हो जोर जोर से जल्दी जल्दी, ठंड लगती है तो क्या होता है, हाथ गर्म होने लगते हैं। दैट मीन्स whenever we have a friction or rubbing or we clap, we strike, तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। और ऐसे में तो हमने देख ही लिया, जब मैं टक्कर लग लग के चलूंगा तो वैसे ही मैं थक जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। सो द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसलिए जो मेरा एलिमेंट है रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट होता है तो मुझे एकदम व्हाइट लाइट विजिबल हो जाती है। डन, यहाँ तक हम बहुत क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। सो हमारे सर्किट में हमने ये समझ में आ गया मेरा बल्ब क्यों चला। बैटरी फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक वाटर बॉटल फुल ऑफ वाटर। जैसे ही मैं उसमें से टैप खोलूंगा, मतलब इस केस में सर्किट में कंप्लीट करूंगा, मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, तो वो बल्ब के थ्रू होता हुआ जाएगा। बल्ब में हमने बताया क्या हुआ, देर आर टिशुम टिशुम होगी, हीट ट्रांसफर होगा, एंड मेरा ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। पर यदि मैं ये बल्ब को, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, यदि बल्ब को, बल्ब इज मेटल का था, टंगस्टन, मेटल की जगह हम इसमें, इसकी जगह लिक्विड भर दें, तो हमको क्या क्या चाहिए होगा इस करने के लिए, बैटरी तो चाहिए होगी। सो वी नीड अ बैटरी, वी नीड अ स्विच, सो दिस इज अ स्विच। वायर्स चाहिए होंगे, और हमको बल्ब की जगह एक बीकर चाहिए होगा जिसके अंदर हम लिक्विड को भर सकें। तो ये हमारा एक बीकर है। बीकर के ऊपर हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड, उसके अंदर ये दो हमने ब्लेड्स, मेटल के ब्लेड होते हैं ना, शेविंग वाले ब्लेड, वो ब्लेड हमने इसमें टांग दिए दो वायर से। और इसको हमने प्योर वाटर, वाटर क्या होता है, H2O, दो पानी से हमने इसको भर दिया इतना, राइट। ब्लेड नंबर 1, ब्लेड नंबर 2, और प्योर वाटर से भर दिया। अब लेट्स सी, तो बल्ब की जगह हमारे पास अब ये अरेंजमेंट है। आप कनेक्शन करते हैं, चलो भाई, बैटरी का एक टर्मिनल लिया, एक ब्लेड से कर दिया, दूसरे टर्मिनल को क्या लेंगे, स्विच के थ्रू, एंड लेते हुए हमने दूसरी बैटरी को, मतलब ब्लेड को टच कर दिया। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया और मैंने स्विच को ऑन किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, भरा हुआ है, सर्किट कंप्लीट है। ये मैंने ऑन कर दिया, या दिखाया नहीं है, ऑन कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए, ब्लेड तक आए, पानी है, ओके कोई बात नहीं, पानी से यहाँ कूदेंगे और कूद के ऐसे घूमते हुए वापस अपने घर आ जाएंगे। तो इन बिटवीन ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ओके यार, कोई भी डाउट कर सकता है, तो लेट्स पुट अ बल्ब इन बिटवीन। तो हमने एक छोटा सा बल्ब भी लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मेरे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से पानी के थ्रू इस प्लेट पे आएंगे, इस प्लेट से इस वायर में होंगे, तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वी आर सेइंग करंट इज मूविंग इन दिस सर्किट। और करंट एक्चुअल में इसी डायरेक्शन में होता है, पर हम शो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएंगे। और इस टाइप के अरेंजमेंट के अंदर जब हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स को टांगते हैं, ये मतलब ब्लेड्स को टांगते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। बैटरी में देखा था ना मैं, कैथोड एनोड, तो यही समझ लो। जब हमने ऐसे लिक्विड के अंदर कोई भी एक ब्लेड डाला, एक दूसरा ब्लेड डाला, एक को बोलेंगे कैथोड, एक को एनोड। अब किसको एनोड किसको कैथोड बोलना है, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, सी और ई
देखने में एक जैसे हैं कुछ कुछ, राइट, देखने पास सी एक जैसे ना है, ए तो कुछ अलग टाइप की शेप है, दिस शेप्स ई शेप इलेक्ट्रॉन की, और कैथोड की सी शेप कुछ कुछ मैच कर रही है, राइट। सो जो पार्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल मीन्स फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो क्या होता है, कैथोड बोलते हैं। और जो दूसरा बचा किससे कनेक्टेड है, अल्टीमेटली इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कॉल्ड एनोड, राइट। सो हमारा हमने बल्ब को रिप्लेस कर दिया लिक्विड से, एंड सर्किट कंप्लीट हो गया, मेरा ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो देखें तो सही, इस पानी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, मीन्स लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होती है, पर होते समय होता क्या है, उसको अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। सो ये हमारा कैथोड है, कैथोड क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, तो दिस इज एनोड। वही ब्लेड है, राइट, यही पानी भरा हुआ है इसके अंदर हमने, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये सर्किट इसमें स्विच दिएंगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे और इधर से होके फिर आते जाएंगे, तो ये सर्किट ऐसे चलता रहेगा। क्या और कुछ होगा, होगा, क्या होगा कि इस ब्लेड और इस ब्लेड के बीच में हमने क्या डाला हुआ है, पानी। ये बोला था प्योर वाटर, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से दो से मिलकर इसका पानी का मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, यू रिमेंबर, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ऐसे दो नहीं होंगे, लाखों करोड़ों अरबों होंगे इसके अंदर, और ऐसे ही यहाँ से लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं बहुत तेज है, शू शू, लाइट की स्पीड से। तो चलो जब लाइट की स्पीड से जाएगा, थोड़ा बाहर देखें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने एक मॉलिक्यूल को देखा, उसको हिट किया घाट, तो दो पीस में अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन एक अलग हो गया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गई, दोनों अलग हो गए। तो ऐसे ही यहाँ से सारे जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो अंदर के जितने मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ हाइड्रोजन आयन में, कुछ ऑक्सीजन आयन में। ये देखो, हाइड्रोजन आयन क्या, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव, हमको मालूम है। और ये कैथोड क्या है मेरा, look, it is connected with negative, C, याद है E के पास वाला C, it is negative, ये positive। हमने पढ़ा है ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं, लड़का लड़की अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, उन्होंने मॉलिक्यूल्स को अलग अलग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ दिया, आयंस बेसिकली बोलते हैं इनको, और ये आयंस क्या होंगे, अपने अपने मूव करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये बैटरी खत्म नहीं हो जाए। तो क्या होगा, अब देखो ये एनोड है हमारा, इस पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आके इकट्ठे हुए, तो सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम इकट्ठे होकर क्या बना दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और गैस यहाँ से ऑक्सीजन गैस के बबल्स बड़ बड़ करके बाहर निकलने लगे। वेयर इज हेयर हाइड्रोजन वाले आ गए आयन, ये सब दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। पर क्योंकि ये ऊपर खाली है, यदि मैं बीच में एक पार्टीशन दे दूँ, बंद कर दूँ, तो इधर से यू कैन ड्रॉ हाइड्रोजन एंड हेयर यू कैन ड्रॉ प्योर ऑक्सीजन, राइट। एंड इस प्रोसेस को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी लिक्विड के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, ओके। लेट्स, पानी की जगह यदि कुछ और होता तो, लेट्स टेक, ये हमने जो सोल्यूशन लिया, पानी हटा दिया, उसकी जगह हमने डाल दिया सोल्यूशन कॉल्ड जिंक सल्फेट, ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट। और ये जो सोल्यूशन है पानी की जगह, उसको हम नाम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो भी सा पानी था उस केस में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस ब्लू कलर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग तरह के हैं, इस बार जिंक सल्फेट है, जैसे पहले हमारा वाटर था, सेम एग्जैक्टली होगी, जिंक सल्फाइड में ZnS4 मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे हैं, जब तक जैसी करंट उसमें आए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हिट करेंगे, मूव करेंगे लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन आया, इसको दो पार्ट में डिवाइड, जिंक आयन अलग हो गया, सल्फेट आयन अलग हो गया। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर्स में दिखाया हुआ है, ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया, लिखने में प्रॉब्लम थी। जिंक, जिंक वाले को पॉजिटिव है तो मैंने ऐसे दिखा दिया, सेम जैसे वाटर में हुआ था, दोनों मूव करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास जाएंगे, सो ये इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो ये पॉजिटिव क्या है, जिंक,
दैट मीन्स इस ब्लेड के ऊपर ये मेरा जिसका नाम कैथोड है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पर जिंक क्या हुआ, डिपॉजिट होने लगेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो जिंक के एटम यहाँ पे आकर के धीरे धीरे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे एंड धीरे धीरे विद टाइम इसमें पतली फाइन लेयर आ जाएगी। सो देयर इज अ प्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन दिस ब्लेड, जो मैंने ब्लेड इसमें डाला हुआ है, राइट। तो क्या हो गया, जब हमने करंट पास किया एक सोल्यूशन के अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर जिंक था, तो जिंक जाके कहाँ चिपक गया, मेरी ब्लेड के ऊपर। तो जिंक मेरी ब्लेड के ऊपर क्या कोटिंग हो गई, जिंक की कोटिंग हो गई। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, समझ रहे हो आप क्या हो रहा है। दैट मीन्स मैं यदि इस इलेक्ट्रोलाइट को, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रोलाइट आता है, सिल्वर का आता है, गोल्ड का आता है, जो भी चाहोगे, जो भी मेटल आप किसी पे मेरी ब्लेड के ऊपर चढ़ाना चाहते हो, ये मेरा ब्लेड है दोनों अलग अलग, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव वाले एक पे जाएंगे, नेगेटिव वाले एक पे जाएंगे और धीरे धीरे उन पे कोटिंग होती जाएगी एंड वी विल हैव इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से इसका मतलब फायदा क्या है, क्रोमियम, बहुत सारे ना लोहे के बर्तन होते हैं, चीज़ें होती हैं, कार होती हैं, इसमें चमचमाते दिखते हैं आप, क्या हुआ ये, मैं क्या करता हूँ, इस ब्लेड की जगह इस पाइप को, ये बॉल्स को मैं यहाँ टांग दूँ और करंट पास करूँ, तो क्या होगा, उसके ऊपर चारों तरफ ये चिपक जाएगा, फाइन एक इतना अच्छे चिपकेगा, इट विल शाइन, राइट। लोहे के ऊपर ही कर दिया आपने, एकदम लग रहा है ना स्टेनलेस स्टील, बढ़िया सा। अब यदि मैं ऐसे ही कोई और मेटल लूँ और इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करना चाहता हूँ, सो मैं उसको यहाँ टांग दूंगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, तो उस केस में मेरे को गोल्ड कोटिंग करनी है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखूंगा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड होगा इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर और उसमें करंट पास होगा, तो उसकी छोटी धीरे धीरे करके उसमें कोटिंग हो जाएगी। देखो वॉच पे है, कॉइन्स पे है, मैं इजीली कोटिंग कर सकता हूँ। मीन्स होते हैं ना नकली गहने, क्या होता है, उनके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, फाइन लेयर ऑफ गोल्ड लगा देते हैं, एक जरा से 1 ग्राम के अंदर ही मैं कितनी सारी चीजें कर सकता हूँ कोटिंग, ब्यूटीफुल कोटिंग हो जाती है, एटॉमिक लेवल पे कोटिंग हो रही है। ऐसी जिंक है, यदि मैं जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, जैसे जिंक सल्फेट में पहले लिया था, वो मेरी जो प्लेट लगी हुई थी, उस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इस इलेक्ट्रोड की जगह मैंने, ब्लेड की जगह मैंने क्या डाल दिया, एक बड़ा पीस डाल दिया, तो इसके लिए मेरे क्या होगा, टैंक साइज बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होता है वो, उसके अंदर करंट भी ज़्यादा चलता है, बैटरी की जगह बड़ा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, हाई वोल्टेज जाएगी, तो वो ऐसे घूमेगा और जिंक जाकर स्विच कर जाएगा। इन सब चीज़ के फायदे क्या होते हैं, एक, ये सब चमक रहे हैं, सो यू हैव ब्यूटीफुल शाइनिंग, लुक्स गुड, सस्ते में काम हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जंग नहीं लगेगी इनमें, क्योंकि ये सारे मेटल, क्रोमियम, गोल्ड, जिंक, वो सब क्या होता है, क्रोजन रेजिस्टेंट होते हैं। और जिंक के केस में स्पेशली रखना, जब आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। आई होप you understood what is the process of electrolysis, what will happen, what happen when we pass current, and what we can gain or use it, this electrolysis process in day-to-day life for electroplating, plating of different metals on different other metals. Thank you.